तो फाइनली बच्चों 9th क्लास सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो पेपर है वो आपके हो चुका है और इस वीडियो में पूरे पेपर की जो आंसर की है वो मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया है, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर पूरे पेपर की आंसर की आपको मिलने वाली है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वही क्वेश्चंस सेम टू सेम आपको इस पेपर में देखने को मिले हैं। तो पूरे पेपर की जो आंसर की है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखने थे, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखने थे और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया था और पूरे 70 नंबर का ये पेपर था आपके। और कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर आपके हो चुका है और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पेपर था और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 904। और यहाँ पर हम बात करेंगे इस पूरे पेपर की जो आंसर की है उसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आपको दिया गया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया था, ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन हैं और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे आपको। तो इसमें पहला प्रश्न था आपके कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए ऑप्शन होगा, यानी लुइस 16वें। तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड है आपके कि रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का जो नेतृत्व है वो किसने किया। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अगर आपने ऑप्शन ए आपने किया है, करेक्ट किया है, तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें अगर आपने ब ऑप्शन किया है पश्चिमी विक्षोभ, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सही किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अगर आपने द ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब आयोजित हुई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपने ए ऑप्शन सही किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि ईवीएम का क्या मतलब है, यानी ईवीएम का पूरा नाम, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अगर आपने सही ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा गृह मंत्री, अगर आपने सही ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंचल पूंजी है। तो इसमें अंचल पूंजी बताना था उपकरण, मशीन, उर्वरक, कीटनाशक, मिट्टी, बीज। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, उपकरण और मशीनें। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। तो परिवहन है, मछली पालन है, व्यापार है या फिर पर्यटन है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा, मछली पालन। उसके बाद में 10वां प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की जो आवश्यकता है वो कितनी होती है। तो इसमें सही ऑप्शन करेक्ट होगा 2400 कैलोरी। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन एकदम करेक्ट किए हैं तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 2 टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई। तो इसमें आएगा प्यारे बच्चों आपके जॉन लॉक, क्या आएगा, जॉन लॉक। ओके, ये आपको लिखना था। उसके बाद में दूसरा रिक्त स्थान है आपके कि बोलेशेविक के जो समूह है उसका नेता था। तो कौन था, इसमें आएगा आपके व्लादिमीर लेनिन। और तीसरा है आपके कि भारत की जलवायु को किस प्रकार का बताया गया है। तो भारत की जलवायु है उसको उष्णकटिबंधीय प्रकार का बताया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि जिम्बाब्वे को सोवियत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष कब प्राप्त हुई थी। तो 18 अप्रैल 1980, ये आप नोट कर सकते हैं। 5वां है आपके दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का क्या नाम था। तो उस प्रणाली का नाम था आपके रंग भेद। तो इस रिक्त स्थान में आपको रंग भेद लिखना था। और प्रश्न संख्या 6 मतदाता सूची को
आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत निर्वाचन आयोग। तो इसमें आपको लिखना था भारत निर्वाचन आयोग। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना था खेती। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके, जनसंख्या की गुणवत्ता देश का तय करती है। तो इसमें साक्षरता आएगा, स्वास्थ्य आएगा, कुशलता आएगा। ये तीनों आपको लिखने थे। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आपके कंप्लीट है। बाकी के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं और बाकी के जो निम्नात्मक प्रश्न हैं, उन सभी क्वेश्चंस की जो आंसर शीट है वो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पूरे पेपर की जो आंसर की है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।